SCO Summit 2025, तियानजिन में वैश्विक सहयोग और सुरक्षा पर जोर। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हुआ। यह SCO के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेताओं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की, जिन्होंने वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की एकजुटता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्य बिंदु और थीम 2025 की SCO अध्यक्षता के लिए चीन ने थीम चुनी, शंघाई भावना को बनाए रखना, SCO की प्रगति। साथ ही 2025 को SCO सतत विकास वर्ष घोषित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख नेताओं की भागीदारी इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस आयोजन में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में SCO को बहुपक्षीयता और समावेशी विश्व व्यवस्था का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने सुरक्षा, संपर्क और अवसर, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी को भारत की SCO नीति के 3 प्रमुख स्तंभों के रूप में रेखांकित किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। तियानजिन घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद को रोकने और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई समझौता नहीं हो सकता। पहलगाम हमला न केवल भारत के लिए बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले प्रत्येक देश के लिए चुनौती है। भारत चीन संबंधों में प्रगति। यह शिखर सम्मेलन भारत चीन संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 7 वर्षों में पहली बार चीन की धरती पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। यह मुलाकात 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नई पहल और घोषणाएं। SCO डेवलपमेंट बैंक। शी जिनपिंग ने SCO डेवलपमेंट बैंक की स्थापना को तेज करने की घोषणा की, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने का एक प्रयास है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI सहयोग। तियानजिन घोषणा पत्र में AI के विकास और उपयोग में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई। चीन ने AI अनुप्रयोगों के लिए एक सहयोग केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। क्षेत्रीय संपर्क। भारत ने SCO चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली संपर्क परियोजनाओं पर जोर दिया। वैश्विक महत्व। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक शक्ति संतुलन में SCO की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। चीन और रूस ने SCO को वैश्विक दक्षिण के लिए एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया, जो बहुपक्षीयता और समावेशी शासन को बढ़ावा देता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, SCO एक नई, संतुलित और समावेशी सुरक्षा प्रणाली की नींव रखता है, जो यूरेशिया में स्थिरता लाएगा। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ने शिखर सम्मेलन में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित किया। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, BRI का समर्थन न करने और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने के साथ भारत ने SCO को एक विकास केंद्रित मंच बनाने की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि SCO के तहत एक सभ्यता संवाद मंच की स्थापना की जाए, जो लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। निष्कर्ष। तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 ने क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज उठाई और साथ ही क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के लिए रचनात्मक योगदान दिया। यह आयोजन वैश्विक शासन में SCO के बढ़ते प्रभाव और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।